तो चलो आपकी एक और रीडिंग ले ली जाए और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन आपके पर्सन का कैसा जाएगा और आपका कैसा जाने वाला है। ये इन लोगों की रीडिंग है जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे, दूर दूर हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं या फिर एक दूसरे से मिले काफ़ी वक्त हो चुका है, उन लोगों की रीडिंग है। तो यस, आपके पर्सन का आज का दिन कैसा जाएगा और आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. रीडिंग को शुरू करते हैं और बिल्कुल फोकस रहिए। देखते हैं आपके पर्सन का आज का दिन कैसा रहेगा। रीडिंग ये जनरल है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके साथ होती है तो अच्छी बात है। ये आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है एम्परर, ये आया है वाह 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है हायरोफेंट और बॉटम की एनर्जी आई है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो, आपका जो शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ ऐसा ऊपर से ऐसा दिखाना चाहेंगे कि जैसे कि वो बड़े खुश हैं, लोगों के अटेंशन को एंजॉय कर रहे हैं, लोग शायद उनको बहुत सारे होली के ऊपर मैसेजेस भेज रहे हैं एंड वो बड़े खुश हैं उसको लेकर। लेकिन दिल ही दिल में उनको पता है कि उनकी एक्चुअल में जो हालत है वो कैसी है। तो आपके पर्सन जो हैं वो अपने फीलिंग्स को तो छुपा रहे हैं, इन द सेंस दे आर मास्किंग देमसेल्स। इसका मतलब हो कुछ और रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन शो कुछ और कर रहे हैं वो और लोगों को। तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज। उनको अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर सुपीरियर्स रहना पड़ रहा है। वो अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर बॉस हो सकते हैं, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर स्पाउसेस हो सकते हैं अगर वो मैरिड हैं तो, या अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ समबडी जो ऑलवेज उनको रूल करता है। उनके ही इन्फ्लुएंस में हैं अभी और शो ऐसा कर रहे हैं जैसे उनके साथ सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है। बेसिकली उन्हें बिल्कुल भी कोई फ्रीडम नहीं मिल रहा है, किसी भी चीज़ से कोई फ्रीडम नहीं मिल रहा। दे आर बाउंडेड बाय देयर ड्यूटीज़, they are bounded by the responsibilities which they have on their shoulders, and they are bounded by so many different things. तो बेसिकली वो अपने फ्रीडम के लिए तरस रहे हैं। जब अकेले हो रहे हैं आपके पर्सन तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रही है कि ये लाइफ किस किस्म की है उनकी आखिर, और वो कब तक इस टाइप की ज़िंदगी जिसको कहते हैं शो ऑफ करना कुछ, होना कुछ, कब तक ऐसा करते रहेंगे, ऐसे आपके पर्सन जो हैं वो सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ जो है वो सिर्फ ऊपर से अच्छी दिख रही है, लेकिन अंदर से उनकी लाइफ में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और अकेलापन है। तो और आपके पर्सन को उनकी खुद की एक ऐसी जी मतलब दे आर नॉट इवन एबल टू enjoy their freedom, they are not even able to
डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली वो एक स्लेव बन के हैं आपके पर्सन, और बहुत मुश्किलों से अपने लिए छोटे छोटे खुशी के पल चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ये जो दिखावा है उनका, ये सिर्फ ये जो शान और शौकत है, ये सिर्फ दिखावे की है उनकी। बेसिकली उनको हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ जो है अपने लिए वो चुरानी पड़ती है। जो उनका हक भी है वो भी उनको चुराना पड़ रहा है। इस किस्म की हालत में है अभी आपके पर्सन, जो बहुत बुरा लग रहा है मुझे ऐसा बोलने के लिए। किसी के भी साथ इस किस्म का रवैया होना नहीं चाहिए, किसी की भी लाइफ इस किस्म की स्लेवरी भरी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहूँगी। तो दे मे नॉट बी स्लेव ऑफ एनी person as such, but they may be slave of their own duties and responsibilities and the principles which they have made for themselves। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, जिसको सुनकर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है। एंड आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई लाफ्ड इन द बिगनिंग व्हेन आई लेड द कार्ड्स एंड ऑल, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है हंसने का। लेकिन ये बुरे आदमी तो है नहीं, अच्छे आदमी हैं, हायरोफेंट आया हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको बहुत है। अब क्या कर सकते, कईयों की लाइफ ही ऐसी होती है ज़िंदगी में, तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ऐसी एनर्जी में फ़िलहाल आपके पर्सन हैं। तो ये ज़रूर उस इंसान की एनर्जी है। देखिए, या तो वो खुद एम्परर की एम्पर की एनर्जीज होल्ड करते हैं, या फिर कोई है जो उनसे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पावर वाला है, और उनके अंडर उन्हें काम करना पड़ता है। कुछ के केस में ऐसा भी हो सकता है, और कुछ के केस में दे themselves आर होल्डिंग दिस position and they have this responsibilities on their shoulder and उनको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है, और उससे वो इवेड नहीं हो सकते, ये ऐसा हो सकता है। तो आई रियली फील सॉरी फॉर दिस पर्सन, हु एवर दिस पर्सन इज़। तो अगर आपके पर्सन की एनर्जीज इसके साथ मैच हो रही है, तो एटलीस्ट यू ऑल्सो शुड हैव दैट sympathy for them. You should not laugh on their situation. This is what I would request all of you। तो ये ऐसी एनर्जी है। तो देखते हैं कि आगे इनका कुछ अच्छा होगा या नहीं। आज का दिन अभी तो ऐसे ही हैं, लेकिन हो सकता है शाम ढलते ढलते कुछ अच्छा हो जाए इनके साथ। तो देखते हैं, ऐसा कुछ चांसेस हैं इनके लिए। तो यहाँ से मैंने कार्ड पुल किया है। वाह, ज़रूर। तो एक बहुत अच्छी इनकी एक ड्रीम और एक डिज़ायर है जो पूरे हो सकते हैं, ये हमने सोचा था, लेकिन नहीं, इनका दिल टूटने वाला है। तो अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस पर्सन हु एवर दे आर। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि लेकिन इनके जो भी ख्वाहिश और सपने हैं जो इन्होंने सजा के रखे हैं और जिसकी उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो शायद नहीं पूरा हो पाएगा। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। आई होप दिस एनर्जी शुड नॉट मैच विथ यू, दिस शुड बी ओनली योर पर्सनस एनर्जी, बिकॉज मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहती हूँ। तो आप सबकी होली बहुत शानदार हो, ऐसी मैं विश करती हूँ, ऐसी मैं कामना करती हूँ आप सबके लिए। तो I wish everyone a very happy Holi, and I wish everyone to be happy in their lives। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चल एनीवेज, जो भी हो, अब एक काम करते हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये हम देख लेते हैं। तो मेरे व्यूअर्स तो बड़े शानदार टाइप के लोग हैं, तो अच्छी ही होना चाहिए उनकी ये होली, है ना। तो देखते हैं आपका आज का दिन कैसा रहेगा। हालांकि आज होली है नहीं, लेकिन रंगों वाली जो होती है, जो कलर प्ले करते हैं, आई थिंक कुछ स्टेट्स में आज ही हो रही है वो कलर वाली हो रही है, और कुछ में कल हो रही है ना। तो ये देखते हैं आपकी कैसी रहेगी ये होली, कैसा रहेगा आज का आपका दिन। तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव गाइस। तो ये रहा आपका कार्ड, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। द हैंगमैन,
वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेबल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। तो आप तो एंजॉय करोगे। और बॉटम की एनर्जी आई है, वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आपको भी अपनी लाइफ में खुशी लाने के लिए, वो हैप्पीनेस लाने के लिए, वो इंजॉयमेंट लाने के लिए, वो इंजॉय करने के लिए थोड़ा फाइट तो करना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है आपके घर में आपके ऊपर बहुत सारा वर्क प्रेशर आ जाए और बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाए आपके लिए, और भी आपको भी काफ़ी सारा एक प्रेशर रहने वाला है। और टाइम लिमिट भी हो सकता है आपके पास होगा, और उसी टाइम लिमिट में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी छोटी मोटी लड़ाई हो जाए घर पे किसी के साथ, फैमिली में किसी के साथ, या फिर किसी क्लोज़ वन के साथ आपकी छोटी मोटी लड़ाई हो जाए। वो क्लोज़ वन जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जिससे आप मिले काफ़ी अरसे से नहीं हैं, उनसे शायद फ़ोन पे या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, या फिर यूं ही क्योंकि वो आपके पास नहीं आ पा रहे, या आप आज का दिन ही ऐसा स्पेशल है, या आप उनके साथ वो वक्त नहीं बिता पा रहे, तो उस चीज़ को लेके हो सकता है आपका कुछ ऐसा ही डेड आर्ग्यूमेंट हो जाए। ये भी हो सकता है आप अपने दिल की बात छुपाएं, वो आपकी पर्सन खुद के दिल की बात छुपाएं, या फिर वो आना ही नहीं चाहते आपसे मिलने, या फिर आप नहीं जाना चाहते, तो आप दोनों ज़िद पे अड़े हैं, ये हो सकता है। तो बेसिकली आप दोनों साथ रहने के लिए एक फ़ाइट करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन की मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे। तो एक छोटी मोटी सी एक आर्ग्यूमेंट या छोटे मोटा सा फाइट टाइप्स हो सकता है आपका, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन किसी न किसी बहाने आप खुश रहने की कोशिश करोगे, किसी न किसी बहाने आप कुछ लोगों से मिलोगे, दोस्तों से मिलोगे, और इन्जॉय करने की कोशिश करोगे। कुछ लोग कुछ हेवी ड्रिंक्स में इंडल्ज हो सकते हैं, कुछ लोग घर पे ही अटके रह सकते हैं, कुछ लोग लड़ झगड़ के किसी भी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करके अपने लिए एक छोटा सा वक्त निकाल के एक मस्ती मौज कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल आप कुछ ना कुछ एक अच्छा सा अपने लिए कर ही पाओगे, ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड रहने वाला है। शायद कोशिशें करने के बाद भी वो जो इन्जॉयमेंट आपको चाहिए, या वो जो मीटिंग आपको अपने पर्सन के साथ चाहिए, वो करने में शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। हम देखते हैं कि वक्त शाम होते होते इस कुछ आपके साथ अच्छा हो सकता है या नहीं। तो ये आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स, और ये आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप अपनी श्योर मेहनत से और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर शायद आपका एक अच्छा सा कॉन्वर्सेशन हो सकता है अपने पर्सन के साथ। और ये हो सकता है कि आप वीडियो कॉलिंग पे उनके साथ बात कर लो, या फिर आपका छोटा मोटा प्यारा सा एक फाइट वाला जो सीन है, वो एक मोहब्बत में, एक प्यार में, एक लव में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मिल भी नहीं पाए तो एक वर्चुअल मीटिंग तो आपकी हो ही जाएंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यस, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो लव आप एक दूसरे को शावर कर सकते हैं जैसे ही यू गो टूवर्ड्स द इवनिंग, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो मेरे ख्याल से आप ही की मेहनत से कुछ ना कुछ आप और आपके पर्सन के बीच में अच्छा खासा कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग, और एक काम करते हैं कि आपके लिए एक छोटी मोटी सी एडवाइस भी हम ले लेते हैं। तो एडवाइस के लिए कार्ड खुद ही नीचे गिर पड़ा, तो ये देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये फाइट का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको यही कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से कुछ होता नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी ज़रूरी होता है। और लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद अगर आप यूनियन में आ जाते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा आपके लिए एक बूंद की तरह ही साबित होता है। तो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लड़िए झगड़िए,
लेकिन वापस एक साथ हो जाइए और अपने डिफरेंसेस को दूर करके पैचअप करने की कोशिश कीजिए, ऐसा ही आपको कहा जाए। इसी के साथ ही रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक प्लीज़ टू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड एन्जॉय योर होली टू द फुलेस्ट। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा। और until I meet you again, please to take very good care of yourselves and again wish you a very 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 happy Holi.